19 अप्रैल है। कुछ वर्ष पहले 19 अप्रैल को ही स्पेस शटल पहली बार विश्व का पहला स्पेस शटल स्पेस स्टेशन SLV-UT-1 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल को ही भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट अवकाश में छोड़ा था और आज 19 अप्रैल अग्नि 5 लॉन्च हुआ है और आज उसी अप्रैल 19 विश्व में सबका ध्यान आकर्षित करने वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क डेडिकेट करने का हमें सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, एक वर्ष पूर्व जब मैं चारणका में इस योजना को लेकर के आए थे, मुझे वो दिन याद है, मीडिया की वो खबरें भी याद है, जब लोग जो सत्ता के लिए तरस रहे हैं, जिनको गुजरात की जनता सत्ता देने को तैयार नहीं है, वो लोग काले झंडे लेकर के आए थे। इस चारण का गांव को गुमराह किया था और इस गांव को लग रहा था जैसे सब लूट जाएगा, लेकिन देखते ही देखते दुनिया बदल गई। वक्त कैसे बदलता है ये चारणका के नागरिकों ने देखा है। यहां के लोगों को 40-50 रुपये में रोजी रोटी का काम नहीं मिलता था, आज 200-300 रुपये में भी काम करने वाला इंसान नहीं मिलता। यही भूमि है जहां पर 1000-2000 रुपये में जमीन लेने वाला नहीं था, आज लाखों रुपया देने के बावजूद भी जमीन नहीं मिलती है। ये यहां के किसानों को लाभ है। ये ऐसे गांव थे, वाव हो, थराद हो, राधनपुर हो, सांतलपुर हो, जहां लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज हर गांव में गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है। एक साल के भीतर भीतर यहां का जीवन बदल गया। जिनके पास मकान थे, कभी किराएदार कोई आएगा, लोगों ने सोचा नहीं था। आज इन चारों तहसील में किराए पर मकान नहीं मिलता है, कितना ही किराया क्यों न देने को तैयार हो, मकान नहीं मिलता है। जो गरीब विधवा माताएं इस प्रकार लोगों को खाना खिलाती थी, टिफिन भर के देती थी, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो हर महीने हजारों रुपयों की इनकम से टिफिन सेवा शुरू कर सकती हैं। और यहां जो 10,000 से ज्यादा लोग इस सोलार पार्क में काम कर रहे थे, उनका पेट भरता था और उनका आर्थिक स्थिति बनती थी। ये काम एक छोटे से प्रकल्प के कारण हुआ है। जीवन कैसे बदलता है। ये रेगिस्तान और यहां की गर्मी के कारण लोग मुश्किल से सर्दियों के 4 महीने रहते थे, वरना अपने पशु को लेकर के यहां से मीलों दूर चले जाते थे। वही सूर्य की वेदना, आज वही सूरज उनकी शक्ति का स्रोत बन गया। अगर सही इनिशिएटिव लिया जाए तो जीवन कैसे बदला जाता है, यहां के लोगों ने देखा। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र है जहां कभी किसी ने विकास के लिए सोचा नहीं था। पाकिस्तान की सीमा पर मैं खड़ा हूं आज, और पाकिस्तान की सीमा पर जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की ऊर्जा का क्षेत्र बन सकता है, आज गुजरात ने वो बना दिया है। ये सिर्फ गुजरात का नहीं, ये हिंदुस्तान को ऊर्जा देने वाला एक क्षेत्र का निर्माण कर लिया। भाइयों बहनों, 2001 में जब हमने गुजरात के इस कार्य को संभाला
उस समय गुजरात के पास टोटल ऊर्जा सिर्फ 7,000 मेगावाट थी। 1960 में गुजरात का जन्म हुआ, 2001 तक 40 साल में कितना? 7,000 मेगावाट बिजली। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि 2012 के भीतर भीतर ये हमारी कैपेसिटी पहुंच गई है 18,000 मेगावाट। कहां 40 साल में 7,000 और कहां 10 साल में 11,000। ये ताकत है विकास की। अगर दृष्टि हो, ट्रांसपेरेंसी हो, नेक इरादे हो, तो कैसे दुनिया बदली जा सकती है, इसका यह उदाहरण है। वो समय था जब गांव के लोग मुझसे मांग करते थे कि मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। वो दिन गुजरात ने देखे हैं जब शाम को भोजन करते समय बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। आज 24 घंटे 3 फेज इंटरप्टेड पावर, 2400 घंटे गांव के हर घर को बिजली पहुंचाने में सफल कोई हुआ है तो ये राज्य। गांव गांव के जीवन को बदलने का प्रयास हमने किया है। एक समय था जब हम सोलर एनर्जी में नामो निशान नहीं था, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम में थे। आज हम हिंदुस्तान का सर्वाधिक सोलर पावर गुजरात की धरती से दे रहे हैं। सूर्य शक्ति से हम हिंदुस्तान को प्राणवान बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो हाइब्रिड है, जहां सोलर भी है, वहां विंड भी है। और आगे चल करके जहां जहां संभावना होगी, सोलर और विंड के हाइब्रिड प्रोजेक्ट को बल मिलने वाला है। यह हमारा नया इनिशिएटिव है। सोलर और विंड पावर का हाइब्रिड सिस्टम के कारण इन्वेस्टमेंट कम खर्च में हम अधिक बिजली लोगों तक पहुंचाए, ये संभावना पैदा होने वाली है। भाइयों बहनों, हम आगे यहां अटकने वाले नहीं हैं। हम भविष्य के लिए रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और रूफटॉप पॉलिसी का मतलब है आप अपने घर की छत पर बिजली पैदा करेंगे और आप अपने उस छोटे से बिजली के कारखाने के मालिक बन जाएंगे। क्या कभी सोचा था एक मध्यम वर्ग का इंसान जिसके घर में एक छोटा सा स्कूटर है, जो मुश्किल से बेचारा रोजी रोटी कमाते करके परिवार का पेट भरता है, वो अपने घर की छत पर बिजली के कारखाने का मालिक हो जाएगा। हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं। हर कोई अपने छत पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा। आज आप अपना किराए पर कमरा देते होंगे, आने वाले दिन वो होंगे आप अपनी छत भी किराए पर दोगे और 800, 1000, 1500 रुपया का किराया आपको मिलेगा। मध्यम वर्ग के गरीब परिवार की इनकम में कैसा इजाफा होगा। और घर में छत के किराए से अगर 1500 रुपया आता है तो गरीब के बेटे को पीने के लिए दूध मिलेगा। गरीब अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, गरीब अपने बच्चे को शिक्षा देगा। और तब मुझे संतोष कितना होता होगा जिसका अंदाज शायद यहां बैठे हुए आप भी नहीं लगा सकते। क्योंकि एक योजना गरीब के घर में कितनी उपयोगी हो सकती है, इसका एक जूता जाता उदाहरण आपको प्रस्तुत होने वाला है। भाइयों बहनों, ऊर्जा जीवन के हर विकास के क्षेत्र भूमिका में सेंटर स्टेज पर। आने वाले दिनों में कोयला, गैस, उसका संकट पैदा होने वाला है। अभी आपने 3 महीने पहले देखा होगा, कोयला न होने के कारण हिंदुस्तान में हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े थे।
लोग बिजली के बिना तरस रहे थे, कोयला मिलता नहीं था, कारखाना चलता नहीं था, और आने वाले दिनों में संकट पैदा होने वाला है। और दुनिया जब उस संकट में आएगी तब वो हमें याद करेगी। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद जब गैस नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, कितने ही बड़े कारखाने लगे होंगे, बिजली मिलना संभव नहीं होगा, तब हमें ये सूरज देवता याद आएगा। और तब ये जो काम हो रहा है वो उस समय उसका मूल्य समझ में आएगा कि ये अगर सूरज न होता तो हम जिंदगी कैसे बसर कर सकते थे, और ये सोलार एनर्जी का इनिशिएटिव न होता तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाती, इसका अंदाज लोगों को आने लगेगा। और इस अर्थ में भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि आज हम 2000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कोई भी कहेगा कि बिजली में सरप्लस है, क्यों लगा रहे हो? भाइयों बहनों, मैं इस पीढ़ी के लिए नहीं खर्च कर रहा हूं, मैं आपके बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं, आपके बच्चों के बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं, मैं आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपकी आने वाली पीढ़ी सुख शांति और जी सके, इसके लिए सरकार आज अपनी आज बो रहे हैं। हम आज हमारी आज आने वाले कल के लिए बो रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी सुख और समृद्धि से भरी हुई हो। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चाहते हैं अगर आज हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव न लिया होता तो ये सोलार एनर्जी इतनी सस्ती न होती। मुझे स्मरण है, हम जब पॉलिसी लेकर आए, हमारे बाद भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई थी, हमने 13 रुपया कहा था, भारत सरकार ने 19 रुपया कहा था, और हमें डर था ये सारे व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए वहां चले जाएंगे, यहां कोई आएगा नहीं। लेकिन हुआ उल्टा, हमने कम दाम दिए लेकिन हमने सुविधा इतनी अच्छी दी, हमने प्रोफेशनल एक्ट किया, लोग यहां आए, और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलार पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क, ये गुजरात की धरती में आज आकार ले लिया। आज मैं जब यहां कार्यक्रम कर रहा हूं तब गुजरात के 10 जिलों में इस प्रकार से सोलार पार्क के उद्घाटन हो रहे हैं। वहां भी लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में, वहां पर हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य भी बैठे हैं, और वे वीडियो से इस कार्यक्रम को अभी देख भी रहे हैं। एक साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लाखों लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करना, ये तब संभव होता है बिजली हो। मुझे याद है, एक बार मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीटिंग बुलाई थी, प्रधानमंत्री थे, हाईकोर्ट के जजेस थे, ऑल राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, और एक राज्य का रिपोर्टिंग हो रहा था कि हमारे यहां बहुत ही केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों की तादाद में लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो चर्चा हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, भाई इतना सारा पेंडेंसी क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहां बिजली नहीं है, बिजली नहीं होने के कारण कोर्ट में उजाला नहीं है, और कोर्ट में अंधेरा होने के कारण हम कोर्ट चला नहीं पाते हैं, और इसलिए गरीब को न्याय नहीं मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं 21वीं सदी में मेरे हिंदुस्तान के किसी राज्य की ये कथा जब सुनने को मिलती है तब कितनी पीड़ा होती है, और तब मन को संतोष होता है कि मेरे यहां बिजली का इनिशिएटिव किसी को न्याय दिलाने के लिए भी काम आता है, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए भी काम आता है। यहां तक हम व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि इसके दाम कम होते जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा, मेरे शब्द लिख के रखना भाइयों बहनों, वो दिन दूर नहीं होगा जब कोयले से पैदा होने वाली बिजली के दाम, गैस से पैदा होने वाली बिजली के दाम, और सोलार से पैदा होने वाली बिजली के दाम करीब करीब बराबर बराबर हो जाएंगे। आप देखना, ये गुजरात का इनिशिएटिव पूरे मार्केट को, एनर्जी के मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला है, और एक सरकार देश और गरीबों की भलाई के लिए पूरे एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस करे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो हम करने जा रहे हैं। इसमें एक और काम भी हो रहा है।
गुजरात में सिर्फ सोलार पैनल लगे हैं, लोग सोलार एनर्जी लेके जाएं, इतना सीमित हमारा उद्देश्य नहीं है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं। हम उसको इनिशिएट कर करके हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में उस क्षेत्र में लोग आए ताकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सस्ता कैसे हो, वो नई टेक्नोलॉजी सोलार में कैसे आए ताकि अच्छे बिजली भी मिले और कम दाम में मिले, इन्वेस्टमेंट कम हो, उस दिशा में भी हम रिसर्च को बल देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलार सेक्टर शुरू हुआ है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कोई बहुत बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है। छोटे छोटे गरीब आईटीआई के बच्चों के माध्यम से इस सारे काम को किया जा सकता है और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत बड़ी मात्रा में लगेंगे। भाइयों, अकेले सोलार सेक्टर के कारण गुजरात में सिर्फ आईटीआई पढ़े हुए लोग, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, छोटे गरीब परिवार के बच्चे 30,000 लोगों को रोजी रोटी मिलने वाली। 30,000। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हो कि एक सेक्टर के कारण 30,000 लोगों को रोजी रोटी मिले, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा, उन परिवारों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने अपने आईटीआई में स्पेशल सोलार लैब शुरू की है ताकि वहां आईटीआई के विद्यार्थियों को सोलार के संबंध में प्रशिक्षण मिले, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्रशिक्षण मिले और यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण आने वाले दिनों में जिस प्रकार के मानव शक्ति की जरूरत हो वो मानव शक्ति पूरी मात्रा में उपलब्ध हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम यहां अटके हुए नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में गुजरात एक राज्य है जिसने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शुरू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो हमारी गांधीनगर में है, जो इन्हें वे एक एनर्जी सेक्टर यूनिवर्सिटी है। एनर्जी सेक्टर के सभी क्षेत्रों का ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट एडवांस कोर्सेज के साथ और दुनिया की एडवांस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के वहां हमारा काम चल रहा है और उसके कारण इस सेक्टर में टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, ये पूरी फौज इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से खड़ी होगी जो आने वाले देश की रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़े दायित्व को निभाने के लिए वो सक्षम होगी। भाइयों बहनों, हम गुजरात के विकास की यात्रा को गांव गांव तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने पानी पर बल दिया और मुझे इस पाटन जिले के, बनासकांठा जिले के किसानों को विशेष रूप से अभिनंदन देना है क्योंकि उन्होंने यही जिले थे जो पहले बिजली के लिए संघर्ष करते थे और मैं पिछले 10 साल से उनको कह रहा था बिजली का मोह छोड़ दीजिए, पानी के लिए लड़िए और मैं कहता था मेरा साथ दीजिए, हम पानी बचाएं, जल संचय करें और जल सिंचन में भी पानी बचाएं। मैंने लोगों से कहा टपक सिंचाई को स्वीकार कीजिए, ड्रिप को स्वीकार कीजिए। 1960 से 2000 तक इस राज्य में 10,000 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन था, 10,000 हेक्टेयर में। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि 5-7 साल के अभियान के कारण आज 7 लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप इरिगेशन हमने किया। 40 साल में 10 हेक्टेयर और 10 साल में 7 लाख हेक्टेयर। रिवॉल्यूशन कैसे आता है मित्रों, और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% है, गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% है। और ये पैसे किसान के घर में जाते हैं, ये पैसे गांव में जाते हैं, ये पैसे गरीब आदमी के घर में जाते हैं। जीवन ऐसे बदलता है और इसलिए हमने विकास का जो रास्ता अपनाया है वो सर्वांगीण विकास का है। और मैं साफ मानता हूं भविष्य के डेवलपमेंट के मॉडल में 3 प्रमुख पिलर का रोल रहने वाला है। 3 प्रमुख चीजों के आधार पर डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होने वाला है और उसमें से एक भी नहीं रहा तो शायद प्रगति में रुकावट आने वाली है। और ये 3 पिलर हैं आईटी, बीटी एंड ईटी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, ईटी
एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। और ये जो हम काम कर रहे हैं सोलार वाला, वो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ये तीनों पिलर को बैलेंस करके जो काम करेगा, वही डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए मेरे बहनों, हम हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने वाली ये सोलार शक्ति जो है, मैंने प्रधानमंत्री को एक बार चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा था, प्रधानमंत्री जी, वो G8 समिट में जा रहे थे और जहां अमेरिका समेत सब देश के महारथी बैठे थे, आप एक इनिशिएटिव लीजिए। विश्व के अंदर कई प्रकार के देशों के संगठन चल रहे हैं, सार्क देशों का संगठन चल रहा है, ओपेक कंट्रीज का देश संगठन चल रहा है, G8 कंट्रीज का संगठन चल रहा है, तो क्यों ना हम लीड और एक दुनिया में जहां सबसे ज्यादा सोलार रेडिएशंस वाले देश हैं, देशों का संगठन करे। एक SUN सन मूवमेंट चला, सूर्यपुत्र देश, SUN, इन सूर्यपुत्र देश जितने भी हो दुनिया में जहां सोलर एनर्जी उपलब्ध है, उन सबको इकट्ठा करें, भारत उसका नेतृत्व करे और हम एक कॉर्पस फंड बनाए के क्षेत्र में और सस्ते से सस्ती सूर्य शक्ति जीवन के कितने क्षेत्रों में हो, हम लीड करें। आज दुनिया में पैदाश वाले देशों का संगठन होगा, वो नाक दबाते होंगे। अगर हम इस संगठन को करें, हम भी दुनिया का नाक दबा सकते हैं। दम चाहिए दोस्तों, दम चाहिए। पता नहीं इस दिल्ली की सरकार कब दम दिखा पाए, लेकिन संभावनाएं पड़ी है मित्रों, संभावनाएं पड़ी है। अगर उन संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़े, तो हम विश्व के अंदर सोलार की ताकत के आधार पर एक नई शक्ति के रूप में उभर सकते हैं और दुनिया के उन लोगों को जोड़ सकते हैं। सपने होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए, मुट्ठी में परिणाम मिलना संभव होता है। दोस्तों, अगर ये मिजाज होता है तो स्थितियों को बदला जा सकता है और उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कभी न कभी देश सोचे, मित्रों, भारत सरकार 120 मेगावाट पर अटक गई है। मुझे पता नहीं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो कुछ करे या न करे, गुजरात नहीं रुक सकता है। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और अधिक जन सुविधा की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, वो एक दिन होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा साल भर 10,000 से अधिक लोग इस मैदान में काम करते थे। अब वर्षा का जो पानी है उसको अभी संचय करने का पूरा प्लान बना है। जो लोग पूरा पार्क देखेंगे उनको पता चलेगा। हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, हम डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड सोचते हैं। साथ साथ संग्रह का भी इस पूरे कैंपस में काम हो रहा है और यहां पर एक ऐसा पिकनिक सेंटर बनेगा भविष्य में। जो लोग मोढेरा का सूर्य मंदिर देखने जाते हैं, जो सूर्य में विश्वास करते हैं, सूर्य शक्ति में विश्वास करते हैं, इसी भूमि में भविष्य में ईडी डेवलपरों के माध्यम से मैं एक सूर्य तीर्थ निर्माण करना चाहता हूं। एक सूर्य तीर्थ निर्माण करना चाहता हूं। लोग आएंगे, लोग देखेंगे कि सूर्य की शक्ति कितनी है। भाइयों बहनों, ये बैक टू बेसिक वाला मामला है। हमारे पूर्वज सूर्य की उपासना थे, बाद में हम भटक गए, सदियों तक भटक गए। फिर एक बार बैक टू बेसिक की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के रास्ते से हम जा रहे हैं, लेकिन अगेन हम बैक टू बेसिक की तरफ जा रहे हैं। प्रकृति को प्रेम करने की दिशा में जा रहे हैं। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जाना चाहते हैं। हम प्रकृति के संघर्ष को, मार्ग को स्वीकार नहीं करते, हम प्रकृति के साथ प्रेम का रास्ता अपनाना चाहते हैं। और जो प्रकृति के साथ मिलकर के चलेंगे, जो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, वे ही उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं। ये सोलार एनर्जी का हमारा इनिशिएटिव, ये प्रकृति से प्रेम का हमारा इनिशिएटिव है, प्रकृति के साथ नाता जोड़ने का इनिशिएटिव है। सूर्य देवता की उपासना आधुनिक विकास यात्रा के रूप में करने का इरादा है। आइए
हम इस सूर्य देवता का प्रणाम करें, हम सूर्य देवता का आशीर्वाद लें, हम उस सूर्य देवता हमें और अधिक शक्ति दें। फिर एक बार सूर्य देवता की उपासना को स्वीकार करते हुए आइए गुजरात के भाग्य को बदले, ताकि देश के काम आए, देश की भलाई में गुजरात अपना योगदान दे, पूरे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग बचाने के जो प्रयास चल रहे हैं उनको एक नया भरोसा मिले कि हिंदुस्तान के सीमावर्ती एक राज्य के एक छोटे से रेगिस्तान के अंदर एक ऐसे सूरज का उदय हुआ है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने की एक नई ताकत देगा। उस सपनों के साथ आगे चले, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।